Hello, my dear student. We are going to start the question answer part of the story and Alien Hand chapter number 10. आओ देख लेते हैं कॉम्प्रिहेंशन चेक में क्या है. हाउ डज टिलो मैनेज टू फाइंड हिज वे टू द फॉरबिडन पैसेज. तो टिलो ने किस तरह से मैनेज कर लिया वो फॉरबिडन पैसेज में जाने के लिए. वन डे टिलोस फादर वॉज एस्लीप. एक दिन टिलो का पापा ने सोया हुआ था. द बॉय पिक्ड up the daddy's eye card, then he walked towards the forbidden secret passage. तो उसने डैडी का आई कार्ड ले लिया और वो जहाँ पर जना मना था मतलब फॉरबिडन पैसेज में वहाँ पर चलना शुरू कर दिया. द कार्ड हेल्प हिम ओपन द डोर एंड एंटर द पैसेज. वो कार्ड मदद किया वो डोर खोलने के लिए और वो पैसेज में एंटर करने के लिए. नंबर 2, what did the Tilo hope to see once he emerged from his underground home? तो इमर्ज मतलब बाहर जाने का रास्ता जो होता है. तो अंडरग्राउंड से जब बाहर जा रहे थे तो टीलू का मन में क्या आशा था. टिलो's hope to see the sun or the star after getting out of his underground home. उसका घर अंडरग्राउंड में था तो वो जब बाहर जाने का कोशिश किया तो उसको मन में ये आशा हुआ कि वो सनलाइट देख पाएगा, नहीं तो वो स्टारलाइट देख पाएगा बाहर आके. फिर नंबर 3 देखते हैं. What did Tilo's father advise him not to try to reach the surface of the planet? टिलो का पापा ने मना किया था वो सरफेस का प्लैनेट में जाने के लिए. ऐसा क्यों? टिलो's father told him not to try to go the surface of the planet because he wouldn't be able to breathe in a thin air and withstand the low temperature there. टिलो का पापा ने मना किया था सरफेस में जाने के लिए क्योंकि वहाँ पर जो हवा है बहुत पतला है, उसी हवा में ब्रीथ लेना इम्पॉसिबल है और इतना ठंड है कि जम के मर जाने के बाद चांसेस है. Number 4, what changes had occurred which forced people to leave the underground home? तो क्या चेंजेस हो गया था जिसके कारण मार्स के लोगों को अंडरग्राउंड में रहने के लिए मजबूर होना पड़ा. The changes heat of the sun created condition that kill all animals and birds. तो मार्स में बहुत सारा चेंजेस हो गया था. सन का कंडीशन मतलब सन का रेज कम हो गया था, इसीलिए एनिमल्स जो थे और बर्ड्स जो से सारे मर गए थे. द एयर बिकम थिन एंड ह्यूमन बिगिन कुड द फ्रीज टू डेथ. और जो हवा था वो बहुत ही हल्का हो गया जिसके कारण जो ब्रीथ है वो लेने के लिए इम्पॉसिबल था और लोग जो थे वो जम के मर गया था, मतलब इसी कंडीशन हो गया था. कॉम्प्रिहेंशन चेक पार्ट 2 में देख लेते हैं. व्हाट डू यू थिंक द मैकेनिकल हैंड वाज ट्राइंग टू डू? तुम्हें क्या लगता है ये यांत्रिक हाथ है वो क्या करने का कोशिश किया था? द मैकेनिकल हैंड दैट इमर्ज फ्रॉम द एलियन spacecraft was trying to collect the samples of the soil from the surface of the Mars. The purpose was study if there was life on it. जो मैकेनिकल हाथ था मतलब जो यांत्रिक हाथ था वो स्पेसक्राफ्ट से बाहर आ गया और वो जो मार्स का सैंपल लेने के लिए कोशिश किया और जो पर्पस था मतलब ये जो सॉइल लेने का पर्पस था वो था कि मार्स में जीवन है या नहीं इसको पता करने के लिए. नंबर 2 वाला देख लेते हैं. टिलोस प्रेस्ड द रेड बटन एंड द डैमेज वाज डन. व्हाट वाज द डैमेज? टिलो ने रेड बटन को दबा दिया था और डैमेज हो गया था. क्या क्या डैमेज हुआ था? टिलो प्रेस द रेड बटन. इट इज द डैड हु मेड द न्यूट्रल अगेन. टिलो ने एक रेड बटन दबा दिया था और उसका पापा ने फिर से नेचुरल पोजीशन में ला दिया मतलब न्यूट्रल पोजीशन में लाया था. बट द डैमेज वाज डन. मगर तब तक डैमेज हो चुका था. द मैकेनिकल हैंड स्टॉप वर्किंग. जो यांत्रिक हाथ था वो काम करना बंद कर दिया था. इट बिकम इनएक्टिव. और जो स्पेसक्राफ्ट का टोटल काम था वो भी इनएक्टिव हो गया था. नंबर 3, वेयर डिड द स्पेसक्राफ्ट कम फ्रॉम? वो जो स्पेसक्राफ्ट कहाँ से आया था? द स्पेसक्राफ्ट had come from the planet Earth. It was sent by the NASA National Aeronautics and Space Administration America. जो स्पेसक्राफ्ट आया था वो अर्थ से आया था और वो नासा ने भेजा था जिसका फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन जो अमेरिका में है. नंबर 4, ऑन विच प्लैनेट डू टिलो एंड हिज पेरेंट्स लाइफ
कौन सा जो प्लैनेट है जिसमें टिलो और उसका फैमिली रहते थे? टिलो एंड हिज पेरेंट्स लिव ऑन अ प्लैनेट विद द थिन एयर, फ्रीजिंग कोल्ड एंड नो एनिमल्स ऑन द सरफेस। टिलो और उसका पेरेंट्स ऐसे एक प्लैनेट में रहते थे जहाँ पर हवा बहुत पतला था, बहुत ठंड था और कोई एनिमल्स नहीं था सरफेस में। मार्स इज अ प्लैनेट वेयर द टिलो एंड हिज पेरेंट्स लिव। तो मार्स जो प्लैनेट है जहाँ पर टिलो और उसका माता पिता रहते थे। अभी एक्सरसाइज क्वेश्चन में आ जाते हैं। इफ यू हैड टू लिव इन अ होम लाइक टिलो, व्हाट पार्ट ऑफ लाइफ वुड यू फाइंड मोस्ट डिफिकल्ट, व्हाट कंपनसेशन माइट देयर बी। तो तुम अगर टिलो होते और टिलो का जैसा इस तरह सा अंडरग्राउंड में रहना होता तो तुम किस तरह सा मुश्किल का सामना करना पड़ता और क्या क्या कंपनसेशन देना पड़ता। Living underground in artificial condition without light and warmth of the star and the sun must be a troublesome and dull. अगर मतलब अननेचुरल कंडीशन में अंडरग्राउंड में रहना पड़ा तो वहाँ पर जहाँ पर लाइट नहीं होता है, नेचुरल गर्मियाँ नहीं होता है, सन नहीं होता है, स्टार्स नहीं होता है, वह रहना तो बहुत ही कठिन होगा और मुश्किल भी होगा। The only compensation such a home is safety and security, control, light and heat. जो compensation देना पड़ेगा उसके लिए वो है होम को सेफ्टी रखना होगा, सिक्योर रखना होगा और अननेचुरल वे में लाइट और हीट मिलना भी चाहिए होगा। इतना सारा अरेंजमेंट करके वहाँ पर रहना होगा। नंबर 2, what if the anything might drive mankind to make their home underground. तो अगर अंडरग्राउंड में होम होगा तो क्या क्या करना पड़ेगा। इफ द सन grows cold, life on the earth would be in danger of extinction. अगर अर्थ में भी सनराइज कम हो जाए और ठंड हो जाए तो बहुत मुश्किल कंडीशन क्रिएट होगा। द टेम्परेचर विल गो बिलो फ्रीजिंग पॉइंट। जो टेम्परेचर है वो फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे चला जाएगा। पीपल विल बी फोर्स टू लिव अंडरग्राउंड। और लोगों को अंडरग्राउंड के मतलब अंडरग्राउंड में जाना पड़ेगा विथ एश्योर्ड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, लाइट एंड हीट। और ये भी एश्योर करना होगा कि सफिशिएंट ऑक्सीजन, लाइट और हीट मिले अंडरग्राउंड में। डू यू थिंक देयर इज लाइफ ऑन अदर प्लैनेट। क्या तुम्हें लगता है कि दूसरा प्लैनेट पे भी जीवन है। कैन यू गेस व्हाट काइंड ऑफ पीपल देयर मे बी ऑन देम। तुमको अनुमान लगा सकते हो वहाँ पर किस तरह से लोग रहते होगा। इन वॉट वे दे लाइकली टू बी डिफरेंट फ्रॉम अस। और वो लोग हमसे किस तरह से अलग होगा। आंसर देख लेते हैं। साइंटिस्ट आर ट्राइंग टू हार्ड टू find out if there is any form of life on the planet around the sun. सन के आसपास जो भी प्लैनेट है वहाँ पर जीवन है या नहीं, ये साइंटिस्ट लोगों ने जानने के लिए बहुत मेहनत कर रहा है और कोशिश भी कर रहा है। सो फॉर दे हैव सेंट स्पेसक्राफ्ट टू द मून एंड मार्स, कलेक्ट द सैंपल ऑफ सॉइल एंड टेकन स्नैपशॉट। जो भी साइंटिस्ट थे वो स्पेसक्राफ्ट भेजा है मून पे और मार्स पे और कलेक्ट करने के लिए कि सॉइल को कि वहाँ पर जीवन है या नहीं, और बहुत सारा स्नैप भी लेने की कोशिश किया है ताकि वहाँ का जो इमेज है वो पता चल सके। बट दे हैव नॉट फाउंड डेफिनिट प्रूफ ऑफ लाइफ ऑन देम। मगर वो लोग प्रॉपर कोई एविडेंस नहीं मिला कि वहाँ पर जीवन है। द काइंड ऑफ पीपल if they exist at all any other planet would be quite different from us. अगर दूसरा planet में भी लोग हैं तो हमसे बहुत अलग होगा वो लोग। They must have adjusted themselves to strange unfriendly environment there. और वो लोग अगर जीवित भी है तो बहुत ही अनफ्रेंडली एनवायरनमेंट पे रहना होगा। तो ये सारा चेंजेस होगा हमारा अर्थ से जो दूसरा दुनिया का लोग है उसके बीच में। तो यहाँ पर हमारा सारा क्वेश्चन आंसर खत्म हो जाता है। तुम लोग कॉपी में लिख लेना और अच्छे से पढ़ लेना। ओके, थैंक यू।